परसों जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए गया था और प्रचार के दौरान जब मैं जम्मू पहुंचा तो जम्मू एयरपोर्ट पर जहां मुझे कार्यक्रम में जाना था वहां बारिश हो रही थी। जम्मू एयरपोर्ट के अंदर में गया, मैं अंदर जा रहा था, तब तक एक आवाज आई, उसने वहां से एक आवाज आ रही थी, साहब राम राम। तो क्योंकि मेरा कोई परिचित नहीं था वहां पे, तो मैंने समझा एक सामान्य किसी और से कह रहा होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वही आवाज कही कि योगी जी राम राम। तो मैंने उधर देखा तो मैं देख के भौचक था। ये राम राम शब्द एक मौलवी के मुंह से निकलना था। मैं समझ गया कश्मीर में धारा 370 हटने का इंपैक्ट है ये। और याद रखना, डबल इंजन की सरकार जब कार्य करेगी, डबल स्पीड के साथ कार्य करती है, तो जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, जो लोग मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का विरोध करते हैं, जो लोग आपकी आस्था का अपमान करते हैं, यही लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते हुए दिखाई देंगे। और एक ताकत आपके पास है, याद करना, राम मंदिर विदेशी आक्रांताओं ने भगवान राम के मंदिर को इसलिए तोड़ा था क्योंकि हम बटे थे। हम बटे थे इसलिए कटे थे। बटना नहीं है, एकजुट होकर के देश के बारे में फैसला लेना है। कांग्रेस ने आजादी के 60-65 वर्षों तक शासन करने के बाद भी देश को समस्या थी। आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, उग्रवाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की हो, जातिवाद का हो, क्षेत्रवाद का हो, भाषावाद का हो या परिवारवाद का, ये जितनी भी समस्याएं दी हैं ये कांग्रेस ने दी है। जो कांग्रेस समस्या दे रही हो देश को, बहनों और भाइयों, जब ये देश आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है, उन स्थितियों में हमें इस कांग्रेस को जो समस्या का नाम है इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये लोग लड़ाएंगे आपस में। कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी की कार्यक्रमों को और उनकी नीतियों को आपने देखा होगा, कैसे वहां जब भारत के अंदर रहते हैं, यूपी में आएंगे तो हरियाणा की बुराई करेंगे, केरल में जाएंगे तो यूपी की बुराई करेंगे, और जब भारत के बाहर जाएंगे तो भारत की बुराई करेंगे। जब देश में संकट आता है तब भारत के 140 करोड़ की आबादी उन्हें नहीं दिखाई देती। जब देश संकट में होता है तो इन्हें इटली में नानी याद आती है, तब भारत याद नहीं आता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, जो संकट में आपका साथी नहीं वो आपका सच्चा साथी नहीं। अब ये समझ में आ रहा है कि अगर हम बटे नहीं होते ना तो न राम मंदिर टूटता, न जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि पर कोई दूसरा गुलामी का ढांचा खड़ा होता, और नहीं देश को गुलाम होना पड़ता, कभी नहीं होता। और ये मजबूत और सुदृढ़ सरकार लाइए जो कल तक राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, कृष्ण जन्मभूमि का विरोध कर रहे थे, यही लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते हुए दिखाई देंगे। बहनों भाइयों, मैं आप सबको यही कहने के लिए आ जाया हूं, आपके बगल में तो उत्तर प्रदेश है, यमुना के इस पार, और
आज से 7-7.5 वर्ष पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश में? गुंडागर्दी चरम पर थी। हर तीसरे दिन दंगा होता था, बड़े बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। अन्नदाता किसान की फसल खड़ी होते ही कोई दूसरा काट के लेके चला जाता था। पलायन हो रहा था यूपी से, और 7.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। आपने देखा होगा यूपी के अंदर दंगा बंद। और बहनों भाइयों, यूपी का दंगा बंद। दंगाई या तो जेल के अंदर है या जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। बाकी दूसरा कुछ भी नहीं है। ये तभी हो सकता है जब डबल इंजन की सरकार मजबूती के साथ चले। हरियाणा में पिछले 10 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने विकास किया है, सुशासन का एक मॉडल दिया है। कांग्रेस जिसने माफिया को यहां पर पनपाने का काम किया था, माफिया राज हर हाल में दिया था। संगठित अपराध में लिप्त माफिया रहे हो, खनन माफिया रहे हो, भू माफिया रहे हो, पशु माफिया रहे हो, वन माफिया रहे हो, कौन ऐसा माफिया है जिसका थप्पा कांग्रेस के ऊपर न लगा हो? बहनों और भाइयों, इस माफिया राज से मुक्ति चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है, एकमात्र विकल्प है। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।